आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे साफ और बहुत ही खूबसूरत शहर के बारे में। एक ऐसा शहर जहां आपको एशिया का सबसे बड़ा गणेश की मूर्ति देखने को मिलेगा और क्रिकेट के प्रति जो दीवानगी यहाँ है वो शायद ही भारत के किसी और शहर में होगी। एक ऐसा शहर जो एजुकेशन के मामले में बहुत आगे है। आपको इस शहर में भारत के फेमस कॉलेज, IIT और IIM देखने को मिलेंगे जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहाँ के खान पान में आपको स्ट्रीट फूड का ऐसा जायका मिलेगा जो कहीं और मिलने से रहा। और यहाँ पोहा जलेबी बिना नाश्ता अधूरा होता है। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इस शहर में गया उसे यहाँ से प्यार हो जाता है। साथ ही ये शहर कई लोकप्रिय हस्ती का जन्म स्थल रहा है और इस शहर में आपको बहुत ही खूबसूरत महल देखने को मिल जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत शहर इंदौर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इंदौर की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि इंदौर शहर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये शहर समुद्र तल से 553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मध्य भारत के प्रमुख शहरों में से इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। इंदौर शहर की स्थापना राव नंदलाल चौधरी ने की थी, जो कि एक जमींदार परिवार से थे और उनके परिवार से जुड़े लोग आज भी इंदौर में रहते हैं। इंदौर शहर की नींव 17वीं शताब्दी में पड़ी थी। कहा जाता है कि रानी अहिल्या ने इंदौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। इंद्र देवता के नाम पर पहले इसका नाम इंद्रापुर था, लेकिन धीरे धीरे ये इंदौर हो गया। ये शहर पुरातन और आधुनिक शैली का सम्मिश्रण है, जहाँ एक और बड़ी बड़ी आधुनिक इमारतें दिखाई पड़ती हैं, वहीं दूसरी ओर शहर पुरानी अपनी भव्य इमारतों के लिए भी जाना जाता है। ये शहर भारत की सबसे स्वच्छ शहर में से एक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंदौर लगातार 5 सालों से भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में लिस्ट में नंबर 1 पर आ रहा है और इस शहर को क्लीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको कहीं भी गंदगी का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। इस शहर को साफ रखने में सबसे ज्यादा भूमिका यहाँ की नगर निगम और इंदौर वासी को जाता है। इन सब के साथ साथ इंदौर को भारत के पहले वाटर प्लस शहर का टैग भी दिया गया है, जो एक शहर को उसके प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए दिया गया एक सर्टिफिकेट है। अगर इस शहर की लिटरेसी रेट की बात करें तो इंदौर की लिटरेसी रेट 85.5% है, जो कि भारत की औसत लिटरेसी रेट से कई गुना ज्यादा है। इंदौर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां भारतीय प्रबंध संस्थान IIM और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दोनों है। आपको बता दें कि इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक और शैक्षणिक राजधानी माना जाता है। मध्य प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज भी इसी शहर में है। आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पर बाग बगीचे देखे होंगे, लेकिन क्या कभी 2 पटरी के बीच गार्डन देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। हमारे देश में एक स्टेशन ऐसा भी है जहां 2 प्लेटफॉर्म के बीच में खूबसूरत फूलों का गार्डन है। जी हाँ, इंदौर के रेलवे स्टेशन में एक बेहद खूबसूरत गार्डन भी है जो 2 प्लेटफॉर्म के बीच बना हुआ है। इस गार्डन में रंग बिरंगे फूल है जो यात्रियों को सुकून देते हैं। यहाँ का पूरा स्टेशन फूलों की महक से भरा हुआ है। इस बगीचे में खुशबूदार फूल के साथ साथ औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं। इनकी मनमोहक खुशबू से पूरा स्टेशन महकता रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बेस्ट से बेस्ट की परिकल्पना साकार करते हुए रेलवे ने अपने कबाड़ से सुंदर कलाकृतियां भी बनाई है। दोस्तों, इंदौर अपने नाश्ते के लिए जाना जाता है। इंदौर में नाश्ता पोहा और जलेबी के बिना अधूरा कहा जाता है। यहाँ हर जगह आपको पोहा जलेबी की ढेरों दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ का स्ट्रीट फूड पूरे भारत में काफी फेमस है। इंदौर के स्वाद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की नमकीन विदेशों में भी सप्लाई की जाती है। इंदौर के पोहे का रुतबा भी दुनिया भर में फैला हुआ है। पहली बार इंदौर आने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होता है जो इंदौरी पोहे का स्वाद नहीं लेता हो। इसके अलावा स्ट्रीट फूड में कचौड़ी, दाल बाफला के साथ साथ ढेरों वैरायटीज यहाँ आपको मिलेंगी। खाने के शौकीनों के लिए तो ये शहर किसी मांगी हुई मुराद के पूरे होने से कम नहीं है। हम आपको शहर के कुछ ऐसे फेमस जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ जाकर आप खाने का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। इंदौर का सराफा बाजार दिन में जहाँ सोने की चमक से दमकता है, वहीं रात होते ही ये जगह खाने के खुशबू से गुलजार हो जाती है। गर्म गुलाब जामुन हो या भुट्टा, रबड़ी दही बड़े से लेकर गराड़ू तक मुंह में पानी लाने वाले स्ट्रीट फूड की बड़ी रेंज आपको यहाँ मिल जाएगी। एक बार यहाँ का स्वाद लेने के बाद लंबे वक्त तक जायका आपकी जुबान पर रहेगा। इंदौर में क्रिकेट सबसे प्यारा खेल है। शहर का क्रिकेट के प्रति जुनून और क्रिकेट से जुड़ी हर चीज की कोई सीमा नहीं है। इस सड़क का सबसे बड़ा प्रमाण 2011 विश्व कप ट्रॉफी की 35 फीट की मूर्ति है। जी हाँ, 2011 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम और भारत की जीत का सम्मान करने के लिए विशाल प्रतिमा बनाई गई थी।
हैं। इंदौर में वर्ल्ड कप स्क्वायर नाम का एक चौक है और वहीं वर्ल्ड कप स्टैचू भी है। साथ ही इंदौर में बैट की विशाल प्रतिमा है और बैट में उन भारतीय खिलाड़ियों के नाम है जिन्होंने 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीती थी। अगर आप इंदौर से नहीं हैं, यानी कि इंदौर के वासी नहीं है, तो आपको 14 फीट की विशाल रोबोटिक ट्रैफिक पुलिस कर्मी के बारे में पता नहीं होगा। ये अनोखा रोबोकॉप निश्चित रूप से देखने लायक है। 2017 में अपनी स्थापना के बाद से रोबोकॉप एक सुव्यवस्थित रूप से यातायात का प्रबंधन करने के लिए चौराहे पर मौजूद है। ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस दोनों की तरह काम करते हुए रोबोकॉप अपनी धुरी पर घूमता है और अपनी बाहों को हिलाता है। इसके अलावा चूंकि ये एक रियल पुलिस वाले की तुलना में बहुत ज्यादा सक्षम है, इसीलिए ये चौराहे के आसपास की सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग को मुख्य पुलिस नियंत्रण कक्ष में लाइव प्रसारित किया जाता है और यातायात नियम तोड़ने वालों को तुरंत ई चालान भेजा जाता है। ये तो थी रोबोकॉप की बात। अब हम आपको जिस रियल कॉप के बारे में बताने जा रहे हैं वो भी बहुत फेमस है। जी हाँ, हम आपको इंदौर के डांसिंग कॉप के बारे में बताने वाले हैं। रंजीत सिंह नाम के ट्रैफिक पुलिस कर्मी यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने को लेकर अपने अलग स्टाइल से काम करने के लिए मशहूर है। इंदौर में ट्रैफिक पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मशहूर अमेरिकी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन के मून वॉक स्टाइल में डांस करते हुए सड़क पर यातायात व्यवस्था बनाए रखते हैं और चौराहे पर ड्यूटी के दौरान डांस करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। रंजीत सिंह सोशल मीडिया में खासे लोकप्रिय हैं और उनके पेज को 50,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। होली के खूबसूरत और रंगीन त्योहार से हम सभी जानते हैं और परिचित हैं, लेकिन इंदौर किसी अन्य शहर की तरह होली नहीं मनाता। इंदौर में होली के 5वें दिन को रंग पंचमी कहा जाता है और इस दिन इंदौर में लोग सबसे बड़ी और सबसे मजेदार सभा के लिए एक साथ आते हैं। इस सभा में इकट्ठे हुए लोगों पर गुलाल, चारों तरफ रंग, एक विशाल तोप से बनी पानी की बौछार की जाती है, ठीक उसी तरह जैसे स्पेन की टोमाटेरा फेस्टिवल मनाया जाता है। भारत अपनी संस्कृति और यहाँ पर किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कई के साथ साथ इंदौर का अपना प्रसिद्ध अनुष्ठान है। इसे पित्रा पर्वत वृक्षारोपण कहा जाता है। दरअसल ये एक जगह का नाम है। इस अनुष्ठान में एक पेड़ लगाना शामिल है जो किसी भी व्यक्ति के पूर्वज देवताओं को पूरी तरह से समर्पित किया जाता है। हिंदी में पूर्वजों को पितृ और पर्वत का अर्थ पहाड़ी कहा जाता है, इसलिए ये स्थान पितृ पर्वत वृक्षारोपण के नाम से प्रसिद्ध है। ये न सिर्फ प्राचीन रीति रिवाजों को बनाए रखने का बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक शानदार तरीका है। ये रिवाज सिर्फ इंदौर शहर में किया जाता है। आपने सोने के सिक्कों और सोने से बने हर चीज के बारे में सुना होगा। इंदौर शहर में सोने का बना हुआ एक सुनहरा रथ है। ये कोई साधारण रथ नहीं है। सेठ हुकुमचंद जी ने इस स्वर्ण रथ को सिर्फ भगवान महावीर के लिए बनाने का आदेश दिया था। रथ इतना कीमती है कि इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी नहीं किया जाता है। इसे साल में सिर्फ एक बार महावीर जयंती के अनमोल अवसर पर देखा जा सकता है। इसलिए अगर आप इंदौर जाने की योजना बना रहे हैं तो आप महावीर जयंती के समय इस अद्भुत रचना को देखने के लिए वहां पहुंच सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। इन सब के बाद सुरक्षा सबसे पहले आती है। जब आप सुरक्षा शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो बात आती है वो है भारतीय सेना। जी हाँ, इंदौर में युद्ध का सैन्य मुख्यालय है जहाँ सेना को प्रशिक्षित किया जाता है। इस केंद्र को MHOW के नाम से जाना जाता है, जो युद्ध के सैन्य मुख्यालय के लिए खड़ा है। ये भारतीय सेना के नियंत्रण और प्रशिक्षण में सबसे अच्छी चीज को नियंत्रित करता है। दोस्तों, भगवान गणेश में आस्था रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। असल में दक्षिण भारत में ये सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे एशिया महाद्वीप में इंदौर में सबसे बड़ी गणेश मूर्ति है। ये गणेश प्रतिमा 25 फीट लंबी और चमकीले नारंगी रंग की है। मूर्ति सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाली मूर्ति मानी जाती है। अगर आप भी गणेश जी में आस्था रखते हैं तो यहाँ जरूर जाइए दर्शन करने। दोस्तों, आपको बता दें कि इंदौर भारत का एकमात्र शहर है जिसमें एक नहीं बल्कि 2 महान पवित्र ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन और ओंकारेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग है और ये दोनों ज्योतिर्लिंग महज 100 किलोमीटर के दायरे में है। इन दोनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इंदौर में रजवाड़ा महल का एकमात्र 7 मंजिला प्रवेश द्वार है। इंदौर में एक अनूठा कांच मंदिर है। मंदिर परिसर को फर्श से छत तक सैकड़ों और हजारों कांच के टुकड़ों से सजाया गया है। ये मंदिर दुनिया भर में जैन धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए एक प्रसिद्ध पूजा स्थल है। अब आप जानते होंगे कि इंदौर को पूरे एशिया के सबसे स्वच्छ शहर में से एक माना जाता है, लेकिन इंदौर सबसे स्वच्छ शहर होने के साथ साथ एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी भी इसी शहर में है। यहाँ के सुदामा नगर नाम की एक कॉलोनी को एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। ये कॉलोनी इतनी बड़ी है, जब तक आपके पास इसका सटीक पता न हो आपको घर नहीं मिल सकता। लोग इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। दोस्तों, इंदौर वासियों को यू टर्न लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग गलत साइड का प्रयोग करते हैं। क्यों ना करे भैया, आखिर पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई है। पैसे बचाना तो जरूरी है ना, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पैसा किसी की जान से बढ़कर तो नहीं, इसलिए थोड़ा सा घूम के जाना ही बेहतर है। इंदौर एक से बढ़कर एक महान हस्तियों का घर भी है। जी हाँ, इस शहर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर, साथ ही सलमान खान, जिन्हें दबंग सलमान खान के नाम से भी जाना जाता है, राहुल द्रविड़ के साथ अपना जन्म स्थान भी यहीं
साझा करते हैं। उनका जन्म भी इंदौर में ही हुआ था। इंदौर में रहने वाले लोग बहुत ही शांत और अनुशासित माने जाते हैं। ये लोग अपने और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। सबसे बड़ी बात, इन लोगों को साफ सफाई के प्रति जो जागरूकता है वो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगी। ये लोग अपने आसपास की जगहों को बहुत ही साफ रखते हैं और तभी तो ये शहर बहुत ही ज्यादा साफ है। तो दोस्तों, ये थी देश के सबसे साफ और खूबसूरत शहर इंदौर।